नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में दंगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश में किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा इंटेलिजेंस सिस्टम को और मजबूत किया जाए, मजबूत इंटेलिजेंस की कार्य योजना तैयार कर दें, पुलिसकर्मियों को दंगा रोकने की ट्रेनिंग दें और भीड़ अनियंत्रित हो गई तो क्या करना चाहिए, दोनों तरफ से भीड़ आ गई तो क्या करना चाहिए। मुख्यमंत्री के तेवर बैठक में तीखे नजर आए हैं। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, ओएसडी योगेश चौधरी समेत पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक हुई जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने इस बैठक में चर्चा की और काफी सवाल भी यहां पर पूछते हुए वो नजर आए। मध्य प्रदेश में दंगा नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। कानून व्यवस्था पर सीएम की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने नाराजगी भी जताई है। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश इस बीच इस बैठक में दिए, नाराजगी जताते हुए इंटेलिजेंस कमजोर, उसे ठीक करने के लिए सीएम ने कहा। शुभम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शुभम, क्या जानकारी आ रही है? कानून व्यवस्था पर सीएम नाराजगी क्यों जताते हुए नजर आए आज इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल ये बैठक जो है कल हुई थी और मंत्रालय में ये बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई थी। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरह की चीज़ें चल रही थी, खरगोन में जो दंगा हुआ, और सिर्फ खरगोन में नहीं बल्कि खरगोन के पास सेंधवा, भिकनगांव, बड़वानी ज़िले में भी हमने देखा कि इस तरह की हरकतें, वारदातें हमें देखने को मिली। और खरगोन में आज तक भी अगर आप देखेंगे तो सुबह 10 से लेकर आज दोपहर 4 बजे तक की ढील दी गई है। बीते 10 दिनों की बात करें तो सबसे बड़ी ढील आज ही दी गई है, वरना 2 घंटे की ढील जो है वो रोज़ाना ही दी जा रही थी। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में स्पष्ट तौर पर ये बात कही सभी अधिकारियों से कि मध्य प्रदेश में दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आगे से नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं नाराज़गी भी अपनी व्यक्त की और ये कहा कि इंटेलिजेंस फेल्यूर आखिरकार क्यों हो रहा है, क्यों नहीं जानकारी जो है वो सही समय पर सही तरीके से सामने आई। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुख्यमंत्री ने कही है। उम्मीद है कि आगे इस पर इंटेलिजेंस बेहतर तरीके से काम करेगा और आगे इस तरह की जो दंगे की जो तस्वीरें हमने देखी थी वो तस्वीरें अब हमें देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल, कानून व्यवस्था को एक तरीके से बढ़ा दिया जाना चाहिए, ऐसे में नाराजगी भी एकदम जायज़ है। पर शुभम, अगर हम खरगोन की बात करें तो अब वहाँ पर हालात कैसे नज़र आ रहे हैं? क्योंकि अब कर्फ्यू में भी देखिए ज़्यादा ढील दे दी गई है, तो कानून व्यवस्था क्या सही है, इस वजह से ये फैसला लिया गया? देखिए, बिल्कुल अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है, पटरी पर आ रही है। कल राजेश राजौरा भी जो है वो खरगोन गए थे, वहाँ पर उन्होंने भी बैठक ली, प्रशासन मौजूद था, अलग अलग पक्षों के समुदाय के लोग मौजूद थे और सभी को उन्होंने समझाया, समन्वय किया। क्योंकि हिंदू जो पक्ष था उसमें कई ऐसे समाज थे जो इस बात को लेकर अड़े हुए थे कि जब तक दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे, अनिश्चितकालीन समय के लिए दुकानें जो है बाज़ार बंद रहेगा। ऐसे में उन्हें समझाया गया कि देखिए, हम कार्रवाई करेंगे, हमें थोड़ा सा और समय दीजिए, उसके बाद सारी की सारी जो है कार्रवाई होगी, फ़िलहाल आप अपनी दुकानें खोलिए। और इसको लेकर ही दोनों पक्षों में आपसी समन्वय भी बना। शांति की ओर जो है वो खरगोन बढ़ रहा है और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि फोर्स अभी भी वहाँ पर है। आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक की छूट दी गई है और जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ेंगे स्थिति और कंट्रोल में होगी और ये छूट जो है पूरी तरह से दी जाएगी और आखिरकार फिर कर्फ्यू भी हटा लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों